हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेस को डिटेल्स में। क्या करेंगे? बेस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आज। बेस को डिटेल्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस का डिफिनीसन, उसके बाद टाइप्स ऑफ बेस, कितने तरह के टाइप्स होते हैं बेस का, उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यूजेज ऑफ बेस एंड एवरीडे साइंस में बेसिस का क्या यूज है, वो सारे कंसेप्ट को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिसको ये ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस का डिफिनीसन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या डिफिनीसन है। बेस का डिफिनीसन, जैसा कि हमने एसिड में देखा था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है वो एसिड कहलाता है। उसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन में बेस क्या होता है? अगर OH माइनस आयन देता है, ठीक है, तो ये बेस की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, तो बेस कहलाता है। ये तो फर्स्ट डिफिनीसन हो गया। सेकेंड डिफिनीसन है हमारे सामने कि जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, वो भी हमारा बेस ही होता है। और थर्ड डेफिनेशन हमने टेस्ट के रूप में देखा था कि अगर टेस्ट करके एसिड को देखा गया था तो वहाँ पे आया था सॉवर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर टेस्ट होगा, करवा टेस्ट। तो ये 3 डिफिनीसन है, जिसमें हम और भी डिफिनीसन हो सकते हैं। जैसे ये टेस्ट में हमने बीटर लिटमस पेपर पर देखा, अगर हम इसे मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्ट करेंगे तो ये येलो कलर देगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOAH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH ऑल ट्वाइस, ये सारे बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया। अब हम इसके बारे में डिफिनीसन हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कि एसिड में था वैसा ही, कि अगर हम इससे एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में ले जाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, जिनका pH वैल्यू लगभग 12 to 14 तक होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और वीक बेस में वही जो एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में ये पार्शियली डिसोसिएट हो, पार्शियल रूप में टूटे, पूरा न टूटे, तो हम वीक बेस के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इसका अगर वीक बेस का देखें तो NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अलावा FeOH ऑल ट्वाइस, इसको आयरन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जो एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, जैसे NaOH Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, KOH Ka प्लस OH माइनस में, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। वीक बेस में अगर एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट हो तो हम वीक बेस कहते हैं। एग्जांपल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। क्षार की क्या प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि ये मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा, अगर बेस प्लस मेटल कोई हो तो ये बनाएगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। उसमें भी यही था कि एसिड सब मेटल से साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जैसे सपोज NaOH एक बेस है, इसके साथ अगर कोई मेटल ले लिया जाए, उसके साथ रिएक्शन कर, मैग्नीशियम मेटल मान लो ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल ले लेंगे, सोडियम मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे मैग्नीशियम के जगह पे अगर हम यहाँ पे
कहाँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मैग्नीशियम की जगह पर जिंक ले लेते हैं। कहाँ गया पेन मोड, जिंक ले लेते हैं। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो पॉपुलर रिएक्शन है कि एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है ये, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, साल्ट एंड वाटर, सपोज HCl ले लेते हैं, कोई बेस NaOH ले लेते हैं तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O वाटर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, बेस अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ भी साल्ट एंड वाटर, यानी कि बेस तो है ही, तो यहाँ भी बेस था, यहाँ भी बेस था, यहाँ भी बेस है, तो ये एसिड था तो साल्ट एंड वाटर दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये किस तरह से एज ए यूज हो रहा है यहाँ पे, तो एसिडिक नेचर की तरह यूज हो रहा है, तभी तो ये साल्ट एंड वाटर देगा। तो हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक एज ए एसिडिक नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। उसी तरह मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता था, वो हम उसमें पढ़े थे। तो ये तीन हम लोग देख लिए, मेटल के साथ, एसिड के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ देख लिए। नेक्स्ट हम वाटर के साथ देखते हैं। तो हमें पता है कि ये वाटर में क्या होता है, एसोसिएट होता रहता है आयंस में। जैसे वाटर में KOH कोई यहाँ पे ये बेस है, अगर हम इसको हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या होगा कि K प्लस एक्वस आ जाएगा प्लस OH माइनस एक्वस, ये टूट जाएगा। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में है, अगर इसको हम वाटर के साथ इसमें हम ले जाएंगे तो ये टूट जाएगा, मैग्नीशियम +2 एक्वस मीडियम में आ जाएगा प्लस 2OH माइनस, ये भी आएगा एक्वस में। तो ये वाटर के साथ एक्वस मीडियम में आ जाता है, यानी अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर बेस क्या होता है कि बेस जो कि वाटर में अगर जो सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर में अगर वो सोल्यूबल होगा तो वो कहलाता है अल्कली। क्या कहलाएगा, अल्कली कहलाता है, अल्कलीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं NaOH को अगर हम वाटर में लेंगे तो सोल्यूबल है, ये अल्कली होता है। KOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी हो गया NH4OH, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑल अल्कलीज आर बेस, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, और अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट के रूप में देखा जाए कि यह कंडक्ट करता है कि नहीं, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है लाइक NaOH और KOH, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन, इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसे सॉलिड स्टेट में बेस जो होता है अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन आप जब इसको हम वाटर इसमें डाल देंगे या एक्वस सोल्यूशन में अगर हम ला देंगे या मोल्टेन स्टेट में भी अगर हम ला देंगे तो भी गीला भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ था। अब हम आगे पढ़ते हैं जिसमें हम यूजेस ऑफ बेस देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है, तो सबसे पहले आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ऑल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, उसके बाद हम इसके हम प्लास्टर कंक्रीट प्लास्टर करने में,
ठीक है, कंक्रीट प्लास्टर। और वाइट वॉशिंग में तो हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग, ठीक है। और इसको हम जानवर का लेदर को रिमूव करने में भी हम यूज कर सकते हैं, लेदर रिमूव करने में भी, ठीक है। तो ये इसका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, MgOH होल ट्वाइस, इसको ये केमिकल फार्मूला है। इसका हम यूज एज ए एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड। तो ये एवरीडे साइंस का है। जब पेट में मिर्च मसालेदार खा लेने से जलन होने लगती है तो हम इनो वगैरह पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है, एसिड के उल्टा होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। जो कि एसिड जो हमारे पेट में बना है उसको अगर बेस मिल जाए एंटा एसिड से, तो ये जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर दे देता है, जिससे कि हमारे राहत मिल जाता है। तो ठीक है, ये तो एंटा एसिड में इसका यूज होता है। दूसरा यूज होता है इसको, सेकेंड यूज होता है शुगर इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में, तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज हम करते हैं ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इसको हम सॉप बनाने में, हार्ड सॉप बनाने में, ठीक है, हार्ड सॉप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम का रिफाइन करने में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। तो ये सब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है। ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सॉप बनाने में हो गया, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम का रिफाइनरी। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फार्मूला जानते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज होता है एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट, लेबोरेटरी रीएजेंट, ठीक है। और इसको सॉफ्ट बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हार्ड सॉप बनाने में, इसको हम KOH को सॉफ्ट सॉप बनाने में हम यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका, शैम्पू बनाने में, शैम्पू भी सॉफ्ट होता है, शैम्पूज, ठीक है। एंड और इसका यूज करते हैं शेविंग क्रीम बनाने में, शेविंग क्रीम्स, ठीक है। तो ये सारे इसका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज। सबसे पहला है लेबोरेटरी रिएजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट शैम्पूज एंड शेविंग क्रीम्स, ठीक है। और उसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो देख लें। कैल्शियम ऑक्साइड का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, इसका हम डाइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। और इसका हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन में। और चलो इतना ही देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सब हाइड्रोक्साइड आ रहा है बार बार, बेस भर रहे हैं इसलिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी हम यूज करते हैं रेफ्रैक्ट्री मेटल, इसका यूज करते हैं रेफ्रैक्ट्री मटेरियल के रूप में इन फर्नेस, भट्टी में, फर्नेसेस। और इसका यूज ड्रग्स बनाने में भी किया जाता है, ड्रग्स। और इसको एज ए सप्लीमेंट रबर बनाने में, सप्लीमेंट रबर, तो यहाँ भी हम यूज करते हैं इसका। तो ये बहुत सारे यूज था इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने देखा बहुत सारा यूज। उसके बाद हम देखते हैं एवरीडे साइंस में क्या है। एवरीडे साइंस में वही है, ब्लीचिंग पाउडर को हम बनाने में क्या क्या यूज करते हैं। एवरीडे साइंस में सबसे ज़्यादा होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ये एंटा एसिड बनाने में। एंटा एसिड, ये एंटा एसिड होता है, एसिड के विपरीत होता है, एज ए बेस के रूप में काम करता है। जब हमारे पेट में अम्लीय हो जाता है, पेट में अगर गैस जब बनने लगता है तो एसिड के कारण ये गैस बनता है, तो इसको रिलीफ के लिए हम लोग एंटा एसिड की गोली खाते हैं, एज ए एंटा एसिड। तो इस एंटा एसिड में ये बेसिक नेचर का होता है, जो एसिड हमारे पेट में बना है एसिड, उसको अगर हम बेस यहाँ पे रख देंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, साल्ट बना देता है प्लस वाटर, तो ये हमारा ठंडक पहुँचाता है। जैसे इनो हो गया, इनो वगैरह में क्या होता है, यही रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो की गोली हो गया, इनो पाउडर जो होता है ये सब। और जो भी गैस
जिंटेक हो गया, ये सब बेस होता है, इसमें सब में एंटासिड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, हालांकि कैल्शियम थोड़ा महंगा मिलता है इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एवरीडे साइंस था। ठीक है, ये बेस पूरा कंप्लीट हो गया। एसिड हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, वो साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट किस तरह के होता है, यूजेज ऑफ सब कॉमन साल्ट्स, इनके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।